जय हिंद। आज हम क्लास 12 जियोग्राफी के चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 6 क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप। और यह क्या किसके लिए है? यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। इसमें हम समझेंगे द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीय क्रियाएं से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको भी हम समझेंगे। इसमें विशेष रूप से उद्योगों के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह उद्योगों से संबंधित चैप्टर है। तो द्वितीय क्रिया क्या होती हैं इसे हम समझते हैं। तो द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं इसे हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। द्वितीय क्रियाएं ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त करके उनमें परिवर्तन या संशोधन करके उसके मूल्य में वृद्धि करना ही द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। तो कच्चा माल कैसे? जैसे मान लीजिए कोई कपास है, तो कपास एक पदार्थ या कच्चा माल हो गया। तो कपास से उसमें क्या कीजिए? परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन करके क्या कीजिए? उसे कपड़ा बनाया जाएगा। कपास से क्या हो जाएगा? कपड़ा बनेगा। कपड़ा बनेगा कि नहीं? तो कपड़ा बनने के बाद उसके मूल्य में वृद्धि होगी। जितने का कपास है क्या उतने में ही कपड़ा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? उसके मूल्य में उस कच्चे माल या पदार्थ को प्राप्त करके उसमें परिवर्तन करके उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। इसे हम और अच्छे से समझेंगे। इसमें विशेष रूप से वस्तु का निर्माण होता है, यानी कि किसी वस्तु का निर्माण तथा विनिर्माण होता है। हम निर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण को हम यहाँ पर समझेंगे। निर्माण का मतलब यानी किसी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही निर्माण कहलाता है। इसमें कारखाना तथा उद्योग आते हैं, यानी कि जहाँ पर कारखाने और उद्योग होते हैं वहीं पर कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। इसके बाद हम आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रिया ध्यान से समझ। आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाकलाप जिससे धन अर्जित हो उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि मानव जो भी काम कर रहा है उसके बदले मानव को अगर धन अर्जित हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक का मतलब ही होता है धन। क्या होता है? आर्थिक का मतलब ही धन होता है। समझ में आया? आर्थिक का मतलब ही क्या होता है? धन होता है। तो आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इसे हम समझेंगे। आर्थिक क्रियाएं जो 5 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रियाएं। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद हम डिटेल से इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में विशेष करके उद्योग के बारे में हम समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं? 5। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं होती हैं। इसके आगे हम समझेंगे उद्योग के बारे में। मैंने कहा उद्योग के बारे में इसमें विशेष रूप से हम समझेंगे कि कितनी प्रकार के उद्योग होते हैं, ये कौन कौन से उद्योग हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसे हम समझेंगे। तो पहला उद्योग है हमारा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। क्या? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। जिन उद्योगों में नई पीढ़ी के उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। क्या? जिन उद्योगों में नई पीढ़ी के उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। जो अच्छे वैज्ञानिक होते हैं और इंजीनियर होते हैं वे सभी मिलकर उत्पादों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग समझ में आया क्या हुआ? जिन उद्योगों में नई पीढ़ी के उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। इसमें अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। देखिए स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 2 से 3 नंबर का शायद पूछा जाता है। तो ध्यान आप लोग देख लीजिए कितने नंबर का पूछा जाता है।
तो स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, यानी कि व्यापक विविधता, जहाँ पर छोटे से एरिया में बहुत ही ज़्यादा विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, वहीं पर यह उद्योग जो है वह स्थापित होता है। यह देखिए यहाँ से, ये कच्चे माल पर निर्भर न होकर संगठन पूंजी पर निर्भर होते हैं, यानी कि कच्चे माल पर ये निर्भर नहीं होते हैं, इनके कई पुर्जे होते हैं, उन पुर्जों को जोड़कर ये एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया स्वच्छंद उद्योग कैसा? यानी कि कई टुकड़े होते हैं, उन्हीं को ज्वाइंट करके ये एक नई वस्तु का ये निर्माण करते हैं। इसमें कम श्रमिकों में प्रदूषण रहित उत्पादन होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के जलने, धुआं और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण रहित उत्पादन होता है। स्वच्छंद उद्योग क्या? स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। ये कच्चे माल पर निर्भर न होकर संगठन पूंजी पर निर्भर होते हैं। इसमें कम श्रमिकों में प्रदूषण रहित उत्पादन किया जाता है। इसके आगे हम समझेंगे और भी उद्योग हैं। तो इसके बाद कौन सा उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? लौह इस्पात उद्योग। लोहे से जुड़े हुए उद्योग को हम क्या कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। लोहे से जुड़े हुए उद्योग को हम क्या कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि जितने लौह इस्पात उद्योग से जितने भी उद्योग होते हैं, सभी उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी उद्योग है, उस उद्योग में लोहे की तो जरूरत पड़ेगी, तो लोहे की जब जरूरत पड़ेगी तो यानी कि लौह इस्पात उद्योग उसमें आ गए, यानी कि लौह इस्पात उद्योग पर ही आधारित है। क्या आधारित है? आधारभूत और सत्य उद्योग, यानी कि सभी उद्योग जो हैं लौह इस्पात उद्योग पर आधारित हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग कहेंगे, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग से बने इस्पात का प्रयोग प्रत्येक उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद आता है लघु उद्योग। पहला हो गया हमारा लौह इस्पात उद्योग, दूसरा इसके बाद लघु उद्योग। लघु उद्योग, लघु मतलब छोटा, छोटे उद्योग के बारे में बात कर रहा है। लघु उद्योग अर्थात ऐसा उद्योग जहां पर निर्माण, उत्पादन या सेवाएं छोटे पैमाने पर की जाती हैं, यानी कि छोटे स्तर पर की जाती हैं उन्हें तो इन उद्योगों में निर्माण लागत 1 करोड़ से अधिक नहीं होते, यानी कि जो उनके काम करने की लागत होती है, उद्योग को स्टार्ट करने में जो लागत आती है वह 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है। जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन, तेल, कपड़ा आदि, इन सभी को बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत नहीं लगती है। तो ये कौन-कौन से उद्योग है? अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन, तेल। इसके बाद हम आगे समझेंगे कौन सा उद्योग है हमारा, घरेलू या कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। घरेलू या कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। जिस उद्योग में व्यक्ति अपने घर के अंदर, यानी कि व्यक्ति जो है वह अपने घर के अंदर ही अपने हाथ से वस्तुओं का उत्पादन करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वो अपने घर के अंदर ही वस्तु का निर्माण अपने हाथ से ही करता है, तो ऐसे उद्योग को हम क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग कहेंगे। ग्राम में स्थित होने पर सीधी सी बात, अगर वह गांव में अपने घर के अंदर वस्तुओं का निर्माण कर रहा है तो उसे हम ग्रामीण उद्योग कहेंगे। अगर वह नगर में स्थित होकर उद्योग का निर्माण कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? नगरीय उद्योग कहेंगे। इसके बाद हम समझेंगे विनिर्माण के बारे में। विनिर्माण आखिर क्या होता है? तो ध्यान से समझिए, विनिर्माण बहुत ही ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विनिर्माण, हाथ से बनाना किसी चीज का, हाथ से निर्माण करना ही विनिर्माण कहलाता है। अतः विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन करना। हाथ से बना रहे हैं तो यानी कि किसी वस्तु का आप उत्पादन भी करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो देखिए, कच्चे माल से मान लीजिए कोई भी कच्चा माल हो गया, जैसे कपास हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी चीज हो सकता है, तो इन सभी से आप क्या करेंगे? नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जीवन उपयोगी, यानी कि व्यक्तियों के जीवन से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है।
जैसे कपास से आप कपड़ा बनाते हैं तो कपास क्या हो, कच्चा हो गया, माल हो गया। तो कपड़ा क्या है, ये जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है, तो इसे क्या कहेंगे हम, विनिर्माण कहेंगे। गन्ना से चीनी बनाना, लौह अयस्क से लोहा बनाना, ये सब चीजें क्या हो, विनिर्माण कहलाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर खादी क्या होता है। तो खादी क्या होता है, इसे हम ध्यान से समझें। हाथ से बुने हुए मोटे सूती वस्त्र को क्या कहते हैं, हम खादी कहते हैं। हाथ से बुने हुए मोटे सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है, खादी कहा जाता है। हाथ से बुने हुए मोटे सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है, खादी कहा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।